गाइए सभी मिल करके। आप भगवान के बनना चाहते हो? तो कौन कौन परमात्मा के लिए बनना चाहता है? अपना सब कुछ इनके लिए छोड़ना चाहते हैं? हाथ खड़े कर दीजिए। जो परमात्मा का बनना चाहते हैं तो बोलेंगे अपने मुख से, हम तुम्हारे
देखिए हम तो रोज गाते हैं, लेकिन आप जब तक अपने मुख से नहीं बोलोगे तब तक आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आपको भी अपनी अंदर से भावनाओं को जागृत रखना है। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय विघ्न उड़ावन हारी। क्योंकि ये कथा इतनी सुंदर है कि हमारे अंदर जो भी पाप भरा हुआ है, जो मलमूत्र गंदगी अभिमान भरा हुआ है, सिर्फ राम का कीर्तन करने से, भगवान का गुणगान करने से वो सुंदर हो जाता है। देखिए हम अपने ऊपर से अपने तन को बड़ा सुंदर कर लेते हैं, क्योंकि नाक स्नान करते हैं, बढ़िया बढ़िया साबुन लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया क्रीम लगाते हैं, फेयर लवली लगाते हैं, उससे अपने आप को बड़ा सुंदर बना लेते हैं। लेकिन भैया अंदर की भावनाओं को कैसे सुंदर करोगे? ये अंदर हमारी जो आत्मा बैठी हुई है, जो जीव आत्मा बैठी हुई है, वो कहाँ बैठी है? जीव आत्मा कहाँ पर बैठी हुई है? यहाँ पर बैठी हुई है। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे, गुणगान नहीं करेंगे, जब तक ये पवित्र नहीं हो सकते। ये एक बंधन में फंसी हुई होती है। जैसे हम अपने तन को शुद्ध करते हैं और भगवान का गुणगान करने से, वैसे ही हमारी आत्मा भी पवित्र हो जाती है। और जिस दिन तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, उस दिन तुम्हारे तीसरा नेत्र, तुम्हारी जीव आत्मा जागृत हो जाएगी। और जिस दिन ये जागृत हो गई, समझ लेना आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। कहते हो ना कि हमें बहुत सारे दुख हुए हैं, भैया हमें परेशानी है, हमारे घर में बीमारियां हो रही हैं, हमारे घर में पैसा नहीं रुकता, घर नहीं रुकता। पहले सबसे पहले अपने आप को शुद्ध कीजिए। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, माता कुंती ने दुख मांगा, लेकिन भगवान ने कहा मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, कुछ और मांगना है, कुछ और मांगिए। आज भगवान दर्शन दे करके माता कुंती को, सबको अलग अलग तरीके का वरदान दे करके भगवान वापस द्वार पर चले जाते हैं। उधर पीछे जो अभिमन्यु की पत्नी थी, उनकी एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम परीक्षित रखा जाता है। धीरे धीरे उनका लालन पालन होता है, बड़े होने लगते हैं परीक्षित महाराज। और जैसे ही धीरे धीरे बड़े होते हैं, समय गुजरता गया,
श्री शुक जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, परीक्षित महाराज बड़े हुए तो उनके जो दादा थे युधिष्ठिर, उन्होंने कहा, परीक्षित को समझाया कि हे परीक्षित, अपने सामने अगर कोई पाप होता हुआ देखो तो कभी भी पीछे मत हटना। अगर तुम्हें सामर्थ्य है रोकने की इस पाप को तो जाकर के उसका सामना करना, और अगर सामर्थ्य ना हो तो अपने नेत्रों को नीचे करके निकल जाना। परीक्षित का विवाह होता है, बच्चे होते। परीक्षित महाराज के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। आज युधिष्ठिर ने परीक्षित को अपना राज सिंहासन दिया है। उधर परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं, हे परीक्षित, तुम्हारे राज्य में कोई भी अगर दुखी व्यक्ति आए तो उसे भी अपने द्वार से खाली न लौटाना, उसे माफ करके उसे जो भी वरदान देना हो वरदान देना। आज परीक्षित बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। आज परीक्षित महाराज ने सोचा कि मेरी बहुत उम्र निकल चुकी है, क्यों ना मैं वन की ओर चलता हूँ। आज परीक्षित महाराज वन की ओर जाने के लिए सोच रहे हैं। देखिए, परीक्षित वन की ओर चल दिए, लेकिन जैसे ही वन की ओर जाने लगे तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा? रास्ते में देखा कि एक बैल और एक गाय दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। जब गाय और बैल दोनों आपस में बातें करते हुए देखा, वो गाय रो रही थी और बैल उसे समझा रहा है, लेकिन ये बात परीक्षित के खड़े खड़े चोरी से सुन रहे हैं। गाय ने कहा बैल से कि अगर इस पृथ्वी पर ऐसे ही पाप होता रहा तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, बहुत पाप बढ़ रहा है। वही बैल एक पांव से खड़ा हुआ। परीक्षित देख रहे हैं कि ये बैल खड़ा हुआ है, एक पांव से क्यों खड़ा हुआ है? देखिए, जो गाय है वो कोई और नहीं, वो पृथ्वी माता है, और जो बैल खड़ा हुआ वो कोई और नहीं, वो धर्म और पृथ्वी माता की दोनों में आपस में बातें हो रही है कि धर्म नष्ट होता जा रहा है और पाप बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब आखिरी पांव पर ये खड़े थे, बैल खड़ा हुआ था धर्म, तो उस आखिरी पांव को भी कलयुग आकर के काटने लगा। जब परीक्षित ने देखा कि ये बैल इस पांव को काट रहा है, जाकर के रोका, ए तू कौन है? खड़ा हुआ, मैं तुझे विश्राम देता हूँ। कलयुग महाराज एकदम खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके, और जाकर के कहने लगे, हे महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन परीक्षित ने पूछा, तुम कौन हो और इस पांव को क्यों काट रहे हो? तो कलयुग ने कहा, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं कलयुग हूँ और मैं धर्म को काट रहा हूँ, नष्ट कर रहा हूँ। बोले क्यों? बोले जब सतयुग था तो उस बैल के 4 पांव थे, जब त्रेता युग आया तो 3 पांव आ गए, 1 पांव हट गया। द्वापर में 2 पांव रह गए, 2 पांव हट गए। कलयुग बचा तो 1 पांव रह गया। बोले धर्म बिल्कुल नष्ट होता जा रहा है और बाकी में और नष्ट कर देता हूँ। लेकिन परीक्षित ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे राज्य में होते हुए ऐसा पाप कभी नहीं हो सकता। हे कलयुग, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ, मैं तुम्हें ऐसी जगह रहने के लिए देता हूँ, 4 स्थान देता हूँ। तो कलयुग को स्थान देते हैं परीक्षित महाराज। बोले जहाँ झूठ बोला जाता है वहाँ तुम्हारा स्थान रहेगा। बोले जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ तुम्हारा स्थान रहेगा। बोले जहाँ शराब मदिरा पी जाती है वहाँ तुम्हारा स्थान रहेगा। मलमूत्र हर घर नर्क में तुम्हारा स्थान रहेगा। जब ये बात सुनी कलयुग ने एकदम सोच में पड़ गया। बोले महाराज, आपने मुझे ऐसे स्थान रहने के लिए दिए हैं, मैं ऐसे स्थानों पर कैसे रहूंगा? कोई मुझे अच्छा स्थान रहने के लिए दे देते। लेकिन जब ये बात सुनी कलयुग ने, देखिए वैसे 4 युग
चारों युगों में सबसे बड़ा युग तो कलयुग ही है, लेकिन हम लोग कलयुग को बहुत बड़ा गलत मानते हैं कि ये कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। लेकिन ये कलयुग कोई ऐसा वैसा नहीं है, सबसे बड़ा युग है, क्योंकि एक नाम मात्र से, एक राम का भजन करने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है इस कलयुग में। बाकी पहले जो युग थे उनमें अनेकों सौ हजार वर्षों तक तपस्या करते थे ऋषि महात्मा, जब भी भगवान नहीं मिल पाते थे। ऐसे ऐसे ऋषि थे जो तपस्या करते करते अपने शरीर को छोड़ गए, जिनकी हड्डियां आज भी पर्वतों पर पड़ी हुई हैं। क्योंकि जब सतयुग की उम्र कितनी थी? सतयुग की उम्र और त्रेता युग की उम्र और द्वापर की उम्र और कलयुग की उम्र। सतयुग की उम्र थी 17,28,000। त्रेता युग आया तो 12,96,000 त्रेता युग की उम्र थी। 8,64,000 द्वापर की उम्र थी और कलयुग की उम्र तो आप सब जानते हैं 4,32,000। अब कलयुग कितना बीत चुका है, 21वीं शताब्दी चल रही है। वैसे कलयुग कम से कम 100,000 वर्ष तक बीत चुका है कलयुग। अब विचार कीजिए कलयुग अभी कितना बचा होगा। देखिए ये जो पाप बढ़ रहे हैं, ये जो महामारी फैल रही है, ये महामारी जो आई है, ये महामारियों की घोषणा तो ऋषि महात्माओं ने बहुत पहले कर दी थी कि ऐसा होगा। सन 1954 में ही गुरुदेव ने ये कह दिया था कि जो कोरोना वायरस आया था ना, ये बीमारी आई थी, इसकी तो पहले बोल दिया था कि ऐसी बीमारी आएगी कि लोग बच नहीं पाएंगे। तो देखो पूरा भारत बंद हो जाएगा, पूरा देश बंद हो जाएगा। अभी तो आने वाले समय में भी ऐसा कहा है कि पूरब और उत्तर के जो मुस्लिम हैं तो आपस में झगड़ा करेंगे, मुसलमान आपस में झगड़ा कर करके नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे संसार नष्ट होने लगेगा और तो और इतनी भारी बरसात होनी शुरू हो जाएगी कि हर रोज बरसात होने लगेगी और बरसात होना शुरू होगा। जब बरसात समाप्त हो जाएगी फिर एकदम सूखा पड़ने लगेगा, सूखा में लोग धीरे धीरे करके नष्ट होने लगेंगे। बहुत भारी, अभी तो बहुत भारी समय आने वाला है, जब तक तो आप हम सब चले जाएंगे। तो श्री सूजी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, कलयुग में जब उस धर्म को नष्ट कर रहा था तो बोला, हे महाराज मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मैं अच्छे स्थान पर रह सकूं। न जाने कैसे परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ तुम्हें स्वर्ण में रहने के लिए भी स्थान दिया, सोने में रहने के लिए स्थान दिया। अब जैसे ही कलयुग ने देखा कि परीक्षित ने मुझे स्वर्ण में रहने के लिए स्थान दिया है, परीक्षित ने अपने सर पर सोने का मुकुट पहना था। सोने का मुकुट पहना हुआ था तो कलयुग ने सोचा क्यों ना मैं सबसे पहले परीक्षित के सर पर ही बैठ जाता हूँ। परीक्षित की सर पर बैठ गया कलयुग और बैठने के बाद उस परीक्षित की बुद्धि को इतना बिगाड़ दिया, ऐसा बिगाड़ दिया, परीक्षित वहां से दूसरे स्थान पर चले गए जहाँ पर समीक ऋषि नाम के एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। और जैसे ही परीक्षित वहां पर पहुंचे और जाकर के कहने लगे, अरे वो महात्मा किस पाखंड में लगा हुआ है, कैसी तपस्या कर रहा है, किस तपस्या में लगा हुआ है। परीक्षित की बुद्धि भी और इस महात्मा का अपमान करने लगे। जिस परीक्षित के राज्य में संतों का सम्मान होता था, आज वही अपमान कर रहे हैं। इधर उधर देखने लगे, चारों तरफ देखा तो एक मरा हुआ सर्प मिला। उस मरे हुए सर्प को लेकर के समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ऋषि के गले में डाला, उधर सरंगी ऋषि की तपस्या में थे, उन्हें मालूम हुआ द्रव्य दृष्टि से कि मेरे पिता का अपमान हुआ है, मेरे पिता के गले में किसी राजा ने सर्प डाल दिया है, तो उन्हें क्रोध आ गया। तब सरंगी ऋषि ने कहा
मैं उसे नष्ट कर दूंगा। श्राप आने लगे कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के साथ ऐसा किया है, यही सर्प ठीक 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाए और यही सर्प जाकर के उनको डस दे। लेकिन परीक्षित को यह मालूम नहीं था। परीक्षित वहां से इधर उधर घूमे, देखा कि खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। इधर उधर घूमते हुए वापस अपने महल में आए और जैसे महल में जाकर के अपने सर से जो मुकुट पहना हुआ था, वो मुकुट जरासंध वाला था। जरासंध का मुकुट था जो परीक्षित ने पहना हुआ था। उस मुकुट को जैसे ही अपने सर से नीचे उतारा, परीक्षित की बुद्धि एकदम ध्यान भंग हुआ। बोले, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने एक संत का अपमान कर दिया। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैंने एक संत का अपमान किया है, मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे तो मर जाना चाहिए, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। उधर सभी ऋषि की समाधि टूटी। जैसे ही ध्यान भंग हुआ, उन्होंने कहा, तुरंत श्रृंगी ऋषि आए, हे पिताश्री, आपका अपमान किया है एक राजा ने, मैंने उसे श्राप दे दिया है। तो ऋषि बोले, हे पुत्र, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने हमारे राजा को श्राप क्यों दे दिया? बोले, पिताश्री, उन्होंने आपका अपमान किया था, इसलिए मैंने उसे श्राप दिया है। तभी सभी ऋषि ने अपने गोरख नाम के शिष्य को भेजा और कहा कि जाओ परीक्षित के पास जाकर के यह कह देना कि 7 दिन के लिए अगर कोई उपाय हो सके तो ढूंढ ले, वरना ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब यह बात परीक्षित को मालूम हुई तो परीक्षित अपने आप में पश्चाताप करने लगे, सोचने लगे कि अरे मुझे तो अभी मर जाना चाहिए, 7वें दिन बाद क्यों? क्योंकि भैया हमसे अगर कोई पाप होता है तो हम तो उस पाप को गिनती में लेते नहीं है। अगर हम कोई पुण्य का काम कर देना, कोई धर्म का कार्य कर दे, तो सबसे पहले आकर कहेंगे, ओ भैया मैंने ये काम करवाया है, तुम्हें मालूम है, मैंने मंदिर बनवाया है, मैंने भागवत कथा करवाई थी, मैंने रामायण करवाई थी। और अगर कोई पाप हो जाए तो सोचता है कि पड़ोसी को भी मालूम न हो जाए। लेकिन परीक्षित महाराज अपने मन में विचार कर रही है कि मुझे तो अभी मर जाना चाहिए, मैंने एक संत का अपमान किया है, मैंने अच्छा नहीं किया है, मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। तभी अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन सौंपा है और वापस बनकी ओर चल दिए हैं। जैसे बनकी ओर गए, गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। धीरे धीरे ऋषियों को मालूम हुआ कि परीक्षित को श्राप लगा है और ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अनेक ऋषि वहां पर आकर के परीक्षित से मिलने लगे। आज परीक्षित विचार करते हुए गंगा के किनारे बैठे हैं। धीरे धीरे करके अनेक ऋषि आ गए, अनेक ऋषियों की भीड़ लग गई। तूने अजब रचा भगवान खिलौना टीका, माटी का रे माटी का रे माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना टीका।
लेकिन परीक्षित के राज में कभी कोई पाप नहीं होता था, और अगर कोई पाप होता था, परीक्षित के अंदर अगर शक्ति होती थी रोकने की तो उसे रोकते थे, अब नहीं होती थी तो नहीं रोकते थे। लेकिन हम लोगों की आंखों के सामने अनेकों पाप होते हैं, लेकिन हम रोक नहीं सकते। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम रोक सकें। मालूम है पाप कैसे होते हैं? जैसे कि अब कलयुग में देखा है आपने कि गौ माता है, दर दर भटक रही है, ठोकर खा रही है, कभी कूड़ा खाती है, करकट खाती है, पॉलीथीन खाती है, प्लास्टिक खाती है और मर जाती है। देखिए बड़ा सुंदर प्रशंसा है गौ माता का कि आज इस कलयुग में गौ माता का इतना अपमान होता है। पहले हर घर में गौ माताएं बांधी जाती थी, लेकिन अब तो पैसों का जमाना आ गया भैया। अब जैसे भैंसों का दूध पीते वैसी लोगों की बुद्धि हुई, क्योंकि पहले गाय का दूध पीते थे। कहावत है कि गाय का दूध पियोगे तो भैया 5 बजे उठोगे और भैंस का दूध पियोगे तो 7 बजे उठोगे। क्यों उठोगे मालूम है? क्योंकि बड़ी बड़ी मैया कहती है ना, अरे बेटा जग जा, 10 बजे तक भी ना जगोगे सो पारे जैसो पढ़ो, यानी कि जैसे भैंस को लवाड़ो पढ़ो वैसे पढ़ो। गौ माता का जो घी होता है ना, हवन होता है, और हवन में अगर गौ माता का घी का हवन किया जाए और उस हवन में से जो धुआं निकलता है तो पता है वो क्या निकलता है? वो ऑक्सीजन निकलता है, जिससे हमारे कोई पंडित अगर हवन करता है तो क्या कहते हैं, अरे पंडित जी तो घी उड़े ले जा रहे, घी उड़े ले जा रहे, और तो कुछ काम है ना, सामग्री खराब कर रहे और घी खर्च कर रहे। लेकिन आप जानते हो घी लगाने से, सामग्री लगाने से जो हमारे गांव में प्रदूषण फैला हुआ है, उस गाय के घी से प्रदूषण नष्ट हो जाएगा। और अगर घर घर में गाय के दीपक जलाए जाए ना तो आपके गांव में कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती। देखिए आप परेशान रहते हैं, एक उपाय बताते हैं आपको, सब लोग सुनना, क्योंकि अगर एक लोग पूछेंगे तो फिर एक कोई बताया जाएगा। सुबह सुबह उठो, 5 बजे तो बिस्तर छोड़ देना चाहिए। 5 बजे बिस्तर छोड़ो, अपने दरवाजे को अच्छे से पानी से धो। पूरे घर में झाड़ू लगे ना लगे, लेकिन सबसे पहले अपने दरवाजे को पानी से धो दो, ठीक है? धोने के बाद फिर एक सुंदर सा घी का दीपक लो। अगर गाय का घी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब तो अगर भैंस का घी ज्यादा यूज करते हैं सब लोग। एक दीपक लो और दीपक लेकर के अपने घर के दरवाजे पर रख दो। नियम करोगे या वैसे ही? देखो करोगे तो आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा, सरस्वती का प्रवेश होगा, क्योंकि जिन बच्चों के अंदर बुद्धियां नहीं है, आपके बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता, बच्चों का मन पढ़ने में लगेगा। आपके घर में धन की हानि हो रही है, धन की पूर्ति होगी, ठीक है? और सुबह सुबह अगर कौवा होते हैं ना, कौवा सुबह सुबह रोटी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के अपनी छत पर जाकर के कौवों को रोटी डाल दें, जिससे आपके इतर पितर होते हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वही बड़े होकर के हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। वो उनसे प्रसन्न होते हैं कौवों को रोटी खिलाने से। और सुबह सुबह देखो एक काम किया करो, हमको अपना जो धन होता है, घर में जो धन आता है, जो कमाई आती है, उसमें से हमें 10वां हिस्सा पुण्य के लिए रखना चाहिए।
जो हमारा पैसा आता है 100 में से 10% हमें भगवान के नाम का निकाल कर रख देना चाहिए। भैया जब 100 की 100% खाओगे तो बीमारी मुझे नहीं लगेगी, आपको नहीं लगेगी, तो क्या मुझे लगेगी? क्योंकि हर इंसान डॉक्टर को, कोई बीमार हो गया बच्चा, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला पूरे 500 रुपए लगेंगे तभी ठीक होगा। बोला भैया चाहे 500 रुपए ले लेना, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। वहां भी ठीक नहीं हुआ, डॉक्टरों ने भिजवा दिया बड़े हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं ठीक करना। पहुंच गए बड़े हॉस्पिटल में, अब तो भैया डॉक्टर ने पर्ची काट दी कि 1 लाख रुपए का ऑपरेशन होगा। अब भैया चाहे कुछ भी हो जाए 1 लाख रुपए तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे के जान की बाजी है। हम डॉक्टर को 500 रुपए 1 लाख रुपए दे सकते हैं, लेकिन धर्म के कार्य में हम 10 रुपए भी नहीं दे सकते। इसीलिए हर जीव दुखी है, इसीलिए परेशान है कि जितना आता है सब अपने अंदर, अपने अपने शरीर के अंदर चला जाता है, सब हजम हो जाता है। इसीलिए कमाई जितनी भी आपके घर पैसा आता है, अगर रोज की कमाई है तो उसमें से 10 रुपए 50 रुपए भगवान के नाम का एक गल्ला बनाओ, उसमें इकट्ठे करो। और अगर रोज की कमाई नहीं है तो महीने में आए तो महीने में रखो। और तो ये माताएं तो ऐसी होती है, सब कुछ करना जानती। ये मैयाएं तो घर की लक्ष्मी होती है, अन्नपूर्णा मैया है, आप तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पुरुषों का काम तो ये सुबह उठे और अपने खेतों में चले गए, क्योंकि सभी किसान भाई हैं। लेकिन माताएं तो सब कुछ कर सकती है ना। देखो आप खाना बनाती हो, अपने खाने में से थोड़ा सा आटा लो, खाना बनाने से पहले थोड़ा सा चुटकी आटा लेकर के एक बर्तन वगैरह रख लो कोई, तो उसमें डालती रहा करो थोड़ा थोड़ा आटा लेकर। हे प्रभु, ये आटा मैंने आपके नाम का निकाल दिया है, और आज से मेरे परिवार को खुश रखना, मेरे परिवार में कोई रोग ना आए, कोई बीमारी ना हो। और वैसे आप घर में दीपक जलाओगे तो बीमारी तो आपके घर में प्रवेश कर ही नहीं सकती। हमारे यहाँ क्या होता है, हम चप्पलों से अंदर घर के प्रवेश करते हैं। चप्पल कहीं से पहन के आए, पूरे घर में चप्पलों से घूम रहे हैं, मंदिर में भी घूम रहे हैं, रसोई में भी घूम रहे हैं। चप्पलों से घर में दोष आता है, यानी कि जो बाहरी हवाएं होती है, प्रदूषण फैलता है हमारे घर में, वासु दोष लगता है चप्पल पहन के घुसने से। किचन में चप्पल पहन के कभी स्त्री भोजन नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें हम कर नहीं पाते। स्त्रियां होती हैं दिन सुबह पर जाकर के दरवाजे की दहीली पर बैठ गई, बातें कर रही है, भैया तू सुना कि तू सुना, 4 औरत पास बैठी, चाहे वो दहेली हो चाहे कुछ हो, बैठ जाती। ऐसे ही गौ माता का इतना अपमान होता है। सुबह के टाइम एक लोई बनाओ और चटिया लेकर के उसमें आटे की लोई लो, उसमें थोड़ी सी चीनी लगाओ, थोड़ी सी हल्दी लगाओ, वो लगा करके रोज सुबह एक गाय को दो। क्योंकि आज के जमाने में गौ माता का इतना अपमान हो रहा है, गौ माता दर दर भटकती है, सड़कों पर घूमती है, आप हम कूड़ा करकट जो फेंकने से खाती है और अपना पेट भरती है। देखिए एक बार एक गौ माता, ये दिल्ली की घटना है, एक गौ माता थी, धीरे धीरे बजाओ समझ में नहीं आता है ना। एक गौ माता थी, उस गौ माता ने ऐसी रोडों पे घूमते 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 पिंडी कट कट कूड़ा खाना शुरू किया, क्योंकि बेचारी जब भूख लगेगी तो क्या खाएंगे। हमारे गांव में तो ये है, किसी के खेत में जाकर के अपना पेट भर लेती है, लेकिन बाजार में थोड़ी ना खेत रखे, और सड़कों पर घूमती है, किसी वाहन वाले ने आया तो टक्कर लग गई सो वहीं मर गई। तो ऐसे गौ माता थी जिसने कूड़ा करकट खाया, और जब वो बीमार हो गई, और बीमार होने के बाद जब डॉक्टरों ने उसका इलाज किया तो उसके पेट से 20 किलो प्लास्टिक निकला था। अब बताओ 20 किलो प्लास्टिक खा करके वो गौ माता बचेगी या मरेगी? मरेगी ना। और तो और आजकल क्या हो रहा है, यहाँ इंग्लिश है ना, इंग्लिश घोड़ा इंग्लिश सुना होगा आपने, वही
वहीं पर एक ट्रक में भर करके गाय लेकर के आए। इंगलास के पास में नहर है, नहर, उसी नहर के पास में जेसीबी से गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के कम से कम 20-25 गाय होगी ट्रक में भर के लाए और गड्ढा खोदा, गड्ढे में दाब कर चले गए जिंदी गाय को। अब बताओ, विचार करो, जिंदी गाय लेकर के आए और दाब दिया। वही एक लड़की जा रही थी अभी ऐसे पढ़ के जाते हैं, उसने देख लिया। अब जैसे उसने देखा तो तुरंत, तब तो 100 नंबर का 112 हो गया, तुरंत फोन कर दिया ऐसे ऐसे यहाँ ट्रक वाले आए हैं, तब गई गऊ गाँव करके गई। तभी वहां पर आए पुलिस और आकर के जैसे खोदा तो आधी तो जिंदी गाय निकली, लेकिन आधी दबने की वजह से खत्म हो चुकी थी। क्योंकि ये जो गंदगी है, गौ माता को मार दे पूरा करकट फेंकते हैं, इसी से प्रदूषण फैलता है, इसी से गंदगी फैलती है। क्योंकि आपको एक बात मालूम है, जो गौ माता होती है ना, सभी पशुओं में गौ माता ही ऐसी माता है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। वरना हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एक गौ माता ही ऐसा धन है जो ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, तो हिंदू के लोग भी गौ माता को कसाईयों के हाथों में बेच देते हैं। देखिए हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, जब गाय मर जाती है तो उसे गड्ढा खोद कर दफना देते हैं। लेकिन कुछ शहर, कुछ गांव ऐसे हैं कि जब गौ मर जाती है ना तो कसाई को बुला लेते हैं, भैया आ जाओ, गाय मर गई है, इसे ले जाओ। और उसे ले जाते हैं, उसकी खाल को उतार करके, क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत महंगी बिकती है गाय, कसाई ले जाते हैं गाय को। जैसे भैंसों को कसाई के हाथों में बेचते हैं ना, ऐसे गौ माता को भी बेचने लगे हैं लोग। क्यों बेचने लगे हैं? क्योंकि पैसा आएगा। मनुष्य इतना गिर गया है, इतना हिंदू धर्म गिर गया है कि गाय को बेच करके कहता है कैसे भी कहीं से पैसा आए, लेकिन पैसा आना चाहिए। लेकिन मोक्सन कहते हैं कि भैया गाय के मांस में इतना प्रोटीन है कि खाने से सेहत अच्छी बनती। लेकिन वो गौ माता एक ही आवाज लगाती है, अरे मत बेचो मुझे कसाईयों के हाथों में, मैं पड़ी रहूंगी किसी ना किसी कोने में। क्योंकि मैं अगर तुम्हें दूध नहीं देती तो गोबर देती हूँ, जिससे तुम्हारे बच्चों का लालन पालन होता है। अरे मत बेचो मुझे कसाईयों के हाथों में, मैं पड़ी रहूंगी किसी ना किसी कोने में। वही गौ माता रोती है आज भी। कोई हिंदू धर्म का जाया हो तो आकर मुझे बचा ले, मत बेचो मुझे कसाईयों के हाथों में। गैया सुवन से रोवे, जब एक गौ माता रोएगी तो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। लोग मांस, अंडा, मच्छी सब कुछ खाने लगे। अरे भैया जब मांसाहारी बनोगे तो बीमारी भी तुम्हारी ऐसी होगी, जब तक शाकाहारी नहीं बनोगे तो कभी बीमारी खत्म नहीं हो सकती। कि गैया सुवन से रोवे और मन में करके विचार, देखो कैसे काट रहा है माँ को माँ का। Yeah.
सीने को
डालेगा, क्योंकि जो इस गौ माता को माता न समझ सका वो अपनी माँ को माँ नहीं समझ सकेगा। क्योंकि आज तो गौ माता को हिंदू इंसान कसाईयों के हाथों बेचते हैं, एक दिन वो समय आएगा कि अपनी माँ को भी चंद पैसों के लिए बेचने लगेंगे, अपनी बहनों को भी चंद पैसों के लिए बेचने लगेंगे। एक दिन ऐसा कलयुग आएगा। वो कई दिन तक रखते हो मुझको भूखी प्यासी, कई दिन तक रखते हो तुम मुझको भूखी प्यासी। और जो लोग गाय काटते हैं उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए? वो गाय काटने वालों को जाके लगा दो फांसी, गाय काटने वालों को तुम जाके लगा दो फांसी। गाय काटने वालों को तुम जाके लगा दो फांसी। गाय काटने वालों को तुम जाके लगा दो फांसी। कहती रचना सुनो भक्तो, कहती रचना सुनो भक्तो, कर लो जरा सा प्यार। भैया हसुवन से हो गए, भैया हसुवन से हो गए, माता के अनेकों गौशालाएं खुली हुई हैं, लेकिन कुछ गौशालाएं तो ऐसी हैं जिनमें ध्यान रखा जाता है, लेकिन कुछ गौशालाएं तो ऐसी भी है सरकार से जो पैसा आता है खुद हजम कर लेते हैं, लेकिन गैया भूखा मर रही, जाड़े मर रही है। ऐसी भी गौशाला। देखिए बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार दो कसाई थे और एक गौ माता को ले जा रहे थे। कहाँ? कट्टी घर में। जब कट्टी घर में उस गाय को ले जा रहे थे तो क्या हुआ? वो गाय आवाज लगा रही थी, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए। लेकिन उन दोनों कसाईयों में एक कसाई ऐसा था कि जिसको एक गाय जिसको गौ माता पर तरस आ गया, और उसने जब देखा कि सुबह को गौ आ गई कि भैया हम ये अच्छा चाहिए, देखो तो सही भैया ये गाय। तो जैसी रात हुई तो आधी रात्रि का समय बोल दिया और वहां से कहीं दूर भगा, क्योंकि जैसी सुबह होगी और सुबह होते ही इस गाय को काट दिया जाएगा। कट्टी घर में आवाज लगाई गई कि उस गाय को लाया जाएगा। जैसे उस गौ माता को लेने ये मुझसे रात के रहा था, क्या पता इसने गाय को छोड़ दिया।